जो हमारे द्वारा टमाटर की खेती में कृषि कार्य किए जाते हैं उनके विषय में आपको जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले जो बीज है विशेषकर पॉली हाउस के लिए, तो जो टमाटर की वैरायटियां हैं जो कि अधिक बढ़वार वाली वैरायटियों का चयन करना चाहिए, जिसमें कुछ प्रजाति जो हम लोगों के द्वारा उपयोग की जाती है जिसमें 4266 टमाटर है देसी सेगमेंट में, वो आप कर सकते हैं। साथ में सिकंदर एक वैरायटी आती है उसका उपयोग कर सकते हैं। सिम्पोला टमाटर की वैरायटी है उसका उपयोग कर सकते। हाइब्रिड में अर्का रक्षक जो ओवल शेप में रहता है जो IIHR से निकाली है वो वैरायटी भी बहुत अच्छी सक्सेसफुल है। किसान भाइयों, ये थी पॉली हाउस और नेट हाउस में लगाई जाने वाली टमाटर की उन्नतशील किस्में। इसके अलावा आप पोट्रे में कोकोपीट का प्रयोग करते हुए टमाटर के स्वस्थ पौधे कैसे तैयार करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इनको लगाने के लिए कोकोपीट जो ट्रे होती है, प्लांट ट्रे, उसका उपयोग करते हैं जो अलग अलग साइज की आती है। कोई एक ट्रे 98 पौधे की होती है, कुछ 104 की होती है, कुछ अलग अलग उससे, तो आप अपने हिसाब से चॉइस के हिसाब से ट्रे का उपयोग कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले जो कोकोपीट होता है वो बॉक्स आता है, बॉक्स को पानी में गलाते हैं लगभग 15-20 मिनट आधा घंटा गलाने के बाद में उसको कोई टाट या फट्टी पे उसको फैला देते हैं। फैला के फोड़ के अच्छे से उसको मसल के बारीक भुरभुरा कर लेते हैं। भुरभुरा करने के बाद में उसमें आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट का उपयोग भी कर सकते हैं 1/3 के आधार पे, या फिर आप जैसे ऑर्गेनिक फास्फेट जो गोबर की खाद के साथ में बनाया हुआ है उसका भी 1/3 के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। 5 किलो का यदि बॉक्स है तो उसमें कोकोपीट में लगभग 2 से 2.5 किलो ऑर्गेनिक फास्फेट का हमारे द्वारा उपयोग किया जाता है। सबसे पहले ट्रे को अच्छे से भर के और हाथ से उसको प्लेन करते हैं हाथ चला के, और प्लेन करने के बाद में यदि आपकी नुकीली वाली ट्रे है तो आप एक के ऊपर एक ट्रे यदि बीच में रखते चले जाएंगे तो उसमें उतना गड्ढा हो जाएगा जिससे आप बीज लगा सको, तो आपको करना नहीं पड़ेगा। यदि गोल वाली खन वाली ट्रे है तो उसमें आप अपनी उंगली की सहायता से छोटा सा उंगली दबा के गड्ढा करके लगभग आधा सेंटीमीटर गड्ढा करके बीज के लिए, वैसे तो अधिकांशतः सभी कंपनियां जो हाइब्रिड बीज बनाती है वो बीज उपचार ही किसी न किसी फफूंदनाशक से बीज उपचार होके ही आते हैं। यदि नहीं है तो आप ट्राइकोडर्मा का उपयोग करके 5 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर सकते हैं। गड्ढा करके एक एक बीज की रोपाई करते हैं। इसके बाद में बीज लगाने के बाद में बीजों को हल्का सा दबा दिया जाता है हाथ की सहायता से, या फिर कोकोपीट वाला जो आपने बना के रखा है उसको थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं, और फिर ट्रे को पॉली हाउस में जहां आपने बोया है वहां पे 2-3 विधि से आप सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। एक तो झारे से पानी दे सकते हैं, यदि गर्मी के दिन हैं तो कम से कम 2 से 3 बार आप पानी का झारे से पानी दें, और यदि बारिश आ गई है तो लगभग 1 बार झारे से पानी दे सकते हैं। बैटरी वाले पंप से भी पानी दे सकते हैं। जब पौधे 20 से 25 दिन के हो जाते हैं, लगभग 4 से 5 इंच के पौधे हो जाते हैं, तो रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। किसान भाइयों, पोट्रे तकनीक के माध्यम से वर्ष में किसी भी समय टमाटर की नर्सरी को लगाया जा सकता है। मृदा जनित रोग जैसे पौधों में सड़न और गलन आने की संभावना ना के बराबर रहती है। स्वस्थ एवं रोग मुक्त पौधे कम समय में तैयार किए जा सकते हैं। पारंपरिक तरीके से नर्सरी लगाने पर कई पौधे नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पोट्रे के माध्यम से पौधे तैयार करने पर इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। पोट्रे में 95 से 100% बीजों का अंकुरण होता है, जिससे पौधारोपण के बाद भी
जीवित रहने की काफी संभावना रहती है। पारंपरिक तरीके की तुलना में आधी बीज दर लगती है और देखरेख में भी कम खर्च आता है। नर्सरी पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लाया और ले जाया जा सकता है।